हमारे चारों ओर प्रेरक प्रसंग हैं। संघर्षों से पार पाकर विजय हासिल करने की कहानियां हैं। न जाने कितनी जद्दोजहद और उसके बाद कुछ हासिल करने की उत्कट आकांक्षा। यही स्थितियां हम हमेशा सुनते हैं, उसी के साथ में जीवन को जोड़ने का प्रयास करते हैं। ऐसा लगता है कि हासिल करनी है तो बस सफलता, और एक बार जब वो सफलता हासिल हो जाती है तो तथाकथित सफलता बन जाती है और एक बार फिर से नया मुकाम सामने होता है। जीवन कंपैरिजंस के साथ में चलता है। जीवन दूसरे लोगों के साथ में जुड़कर स्वयं को देखने का प्रयास करता है। हम कितना ही इग्नोर करें, किंतु सबकॉन्शियस अप्रोच में ये सारी ही स्थितियां आती ही आती है। इसी स्थिति में हम सहजता को भूल जाते हैं, सरलता को भूल जाते हैं, जीवन के वास्तविक मायने क्या है ये भूल जाते हैं, और किस तरह से टेंशन्स घर करने लगती है इस सफर में मालूम ही नहीं चलता। एक बार हम खुद से पूछें कि सफलता आखिर है क्या? हम किस तरह से खुद के जीवन को देखते हैं? हमारी फैसिनेशन से दूर हटके जिंदगी मूल स्वरूप में किस तरह से है, ये समझने का प्रयास जरूर करना चाहिए। और वहीं हम भले ही हमारी कहानी दूसरे लोगों तक नहीं पहुंचा पाए, किंतु संघर्ष जो आज हम कर रहे हैं वो स्वयं के लिए कितनी प्रेरक कहानी है। आसपास के लोग उसे देखकर कितना मोटिवेशन हासिल कर रहे हैं। जो संतान पक्ष आसपास है, जो घर परिवार के लोग आसपास हैं, आपको प्रत्येक क्षण जद्दोजहद करता हुआ देखते हैं। घर को बनाने में जो आपकी मदद है वो पूरे तरीके से देखते हैं। और वहीं जीवन में जब आप उस संघर्ष में सुकून खोजने लगते हैं तो वो उस दिन की सफलता की सबसे अच्छी कहानी है। आपने पूरे दिन 15-16 घंटे तक मेहनत की, लगातार जद्दोजहद की, एक स्थिति जो हासिल करनी थी, जो सोचा था, उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करके बाहर निकले, वो उस दिन की सफलता है। ये प्रत्येक दिन की सफलता धीरे धीरे मानक स्थापित करती है। यहाँ कंपैरिजंस नहीं है, यहाँ सिर्फ खुद की जिंदगी है। और जब इस स्वरूप में हम स्वयं की जिंदगी को देखते हैं तो एक प्रेरक कहानी अपनी स्मृतियों में अपने ही जीवन की जरूर बनाने वाले होते हैं। हम आज 29 सितंबर 2020 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। शनिदेव मार्गी हो रहे हैं। 13 सितंबर इस महीने की वो तारीख थी जब देव गुरु बृहस्पति मार्गी हुए। 29 सितंबर को शनिदेव मार्गी हो रहे हैं। 20 नवंबर का अंतराल वो रहेगा जब देव गुरु बृहस्पति और शनिदेव मकर राशि स्थान में ही चलायमान होंगे। इस महीने एक बड़ा परिवर्तन और भी सामने आया 23 सितंबर 2020 को, जब राहु और केतु वृषभ और वृश्चिक में प्रवेश कर गए। तो जो ये 29 सितंबर से 20 नवंबर तक का समय अंतराल है जब शनिदेव मार्गी रहेंगे, इसके प्रभाव वस्तुतः बहुत अलग तरीके से निकल कर आते हैं। प्रत्येक राशिवार क्रम में जब मैं आज दैनिक राशिफल की चर्चा करूंगा तो मिश्रित तौर के ऊपर ये भी बताने का प्रयास करता चला जाऊंगा। आज के इस दिवस में चंद्रमा कुंभ राशि स्थान में ही विराजमान रहेंगे। प्रथम आश्विन मास शुक्ल पक्ष चल रहा है, तो वहीं मंगलवार रहेगा। शतभिषा नक्षत्र की स्थितियां हैं। भूम प्रदोष भी आज ही के दिन है। शनिदेव इधर मार्गी हो रहे हैं, इधर भूम प्रदोष भी है। कर्ज संबंधी समस्याओं से आप अगर लंबे समय से ग्रसित रहे हैं तो आज इस प्रदोष व्रत की शुरुआत आप करने जा सकते हैं। अधिक मास भी है तो इसी वजह से पुण्य फलदायी स्थितियों का और ज्यादा उदय हो जाता है। मंगल संबंधित दान की ओर भी जाया जा सकता है। पूरे दिन व्रत, उपासना, आराधना और उसके बाद में शिव परिवार के और माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ के विशेष तौर पे दर्शन करके आपको फिर अन्न आदि ग्रहण करना चाहिए। ये एक विशेष प्रवृत्ति है। तो वहीं हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। व्यापारिक जीवन में ये दिन आपके लिए लाभ की स्थितियां लेकर आ रहा है, और वहीं भाग दौड़ बहुत ज़्यादा बनी रहेगी। इस भाग दौड़ के साथ में एक सुकून और संतुष्टि भी आपके सामने है, और रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में आपका जुड़ाव है। सफलता मिल सकती है। ऑफिस कल्चर के अंदर किसी भी तरीके के डिस्ट्रैक्शन से आप बचें। कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, किस तरह से चल रहा है, हम उसके अंदर बहुत ज़्यादा सरोकार नहीं रखें। अपने डिसिप्लिन को किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं उसके बारे में विचारशील रहना चाहिए। पुस्तक का अध्ययन करना या फिर कोई भी ऐसे हुनर को सीखने की तरफ जाना जिसकी लालसा और इच्छा आकांक्षा लंबे समय से थी, वो शुरुआत यहाँ पर
की जा सकती है। तो वहीं स्वास्थ्य को लेकर आज आपको सजग रहना चाहिए, ये निवेदन मैं आपसे करूंगा। साथ में ही गृहस्थ जीवन का अधिकाधिक सहयोग आपके लिए बना रहेगा, वही आपकी निरंतरता को बढ़ाने वाला एक प्रयास भी यहाँ पर है। तो श्रेष्ठता के साथ में आपको चलते चले जाना चाहिए, ये एक निवेदन। वहीं आप ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर आप भूमि संबंधित किसी भी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, यहाँ सफलता मिल सकती है। ये दिन आपके लिए भागदौड़ लेकर आएगा, किंतु उसके साथ में सुकून के क्षण और सफलता के मंत्र भी लेकर आने वाला होगा। कहाँ पराक्रम दिखाना है और कहाँ शांत होकर चलना है, ये सब कुछ आपको यहाँ डिसाइड करके चलना चाहिए। तो वहीं वृषभ राशि, सर्वप्रथम आप यहाँ पर देखिएगा कि जो इच्छा शक्ति है वो आज प्रबलता के साथ में है। व्यापारिक जीवन के अंदर जिस हौसले के साथ में व्यक्ति को चलना होना चाहिए और साथ ही साथ में कोई भी निराशा हावी नहीं हो, ऐसी स्थितियां वस्तुतः साथ में होनी चाहिए, वो सारी ही पोजीशंस बनी हुई है। शेयर मार्केट संबंधी निवेश को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो वहीं नौकरी पेशा जीवन के अंदर आज आपकी रिकॉग्निशन बढ़ेगी। इसी वजह से आप जितना भी समय देते हैं उसके फलों के अंदर वृद्धि निरंतर रहने वाली है। भाग्य का अधिकाधिक सहयोग है। हायर एजुकेशन के अंदर डिस्ट्रैक्शंस बहुत कम रहेंगे। तो वहीं एजुकेशन लाइफ में चलते हुए पैरेलल अप्रोच में कोई भी रिलेशन डेवलप हुआ था, जहां से हमने अपनी जिंदगी को इवॉल्व होते हुए देखा है, जहां से हमने बहुत सारी प्रेरणा प्राप्त की है, तो कितना वहां और जुड़ा जा सकता है और वहीं से अपने जीवन को किस मोटिवेशन के लेवल की ओर जाया जा सकता है, ये सब कुछ ज़रूर सोचना चाहिए। विदेश संबंधी कामकाज में आपके लिए वृद्धि के निरंतर सरोकार बने रहेंगे और साथ में ही मस्क्यूलर पेन संबंधी जो समस्याएं कई बार सताने वाली हो जाती हैं, उनसे आपको बचना होगा। पिता के साथ किसी भी कामकाज में आपका जुड़ाव और हस्तक्षेप रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा आप कि जो भी लोग उनके साथ में जुड़े हुए हैं, हम उनके साथ में संबंध किस तरह से डेवलप कर रहे हैं, इस बिजनेस को समझने की ओर कैसे जा रहे हैं, ये दिन ऐसे प्रयासों के साथ में बीते। तो वहीं आप अगर मान लीजिए सुबह 6 बजे दिन की शुरुआत करते हैं, आज कोशिश कीजिएगा कि उससे थोड़ा सा जल्दी हम उस शुरुआत को करने वाले रहें, जिससे कि दिन में ज़्यादा समय मिल पाए और आज जो ऊर्जावान दिन बना हुआ है उसको बहुत अच्छे से हम एक प्रॉफिटेबल अप्रोच में भी लेकर आते चले जाएं। तो वहीं मिथुन राशि, सर्वप्रथम आपके लिए यहां पर भाग्य का अधिकाधिक सहयोग बना रहेगा। व्यापारिक जीवन में नए संबंध बन सकते हैं, निराशाएं हावी नहीं होने वाली है और वहीं जो व्यक्तिगत पुरुषार्थ होता है उसमें वृद्धि बनी हुई है। एक विशेष बात आपको ये भी ध्यान रखनी होगी कि अगर आप किसी भी रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़े हुए व्यक्ति हैं, नए ऑफर्स आपके सामने आ सकते हैं। जीवन में यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी बनाकर रखने का प्रयास भी आप जरूर कीजिएगा। सिचुएशनल अवेयरनेस के साथ में चलते हुए अगर कहीं पर भी डिसीजन को बदलने की रिक्वायरमेंट होती है तो उसमें आप बिल्कुल भी देरी नहीं लगाएं। दोस्तों के साथ किसी भी कामकाज में चल रहे हैं, लग रहा है कि कुछ दिक्कतें और दुविधाएं हमारे सामने मौजूद है, तो ये प्रयास ज़रूर करना चाहिए कि उसको किस तरह से हम सुलझा सकते हैं जिसमें जो व्यक्तिगत संबंध है वो भी हैम्पर होने वाले नहीं रहें, दिक्कतें और दुविधाएं नहीं आए। धनागमन की श्रेष्ठताएं यहाँ आपके लिए बनी रहेंगी। तो वहीं लेखन संबंधी किसी भी कार्य विशेषक क्षेत्र के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है, ये दिन वहां पर भी उन्नति और प्रगति के सारे ही सिरे स्थापित करने वाला रहेगा। भागदौड़ एक अलग बात, किंतु भागदौड़ के साथ में सिस्टमेटिक अप्रोच बिल्कुल सही बात, वो दोनों ही प्रवृत्तियां साथ में है, उसके साथ में आप चलते चले जाएं। गृहस्थ जीवन अगर आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत निराशाओं के साथ में लेकर चल रहा है, थोड़ी बहुत तलखियां बनी हुई है, एक मानसिक तनाव ऐसा है जो घुटन को जन्म दे रहा है, उसके समाधान की ओर भी आपको निरंतर प्रयास करते चले जाना चाहिए, ये भी आपसे निवेदन है। तो वहीं कर्क राशि, सर्वप्रथम यहां पर आप देखिएगा कि जो छोटी छोटी घटनाएं व्यक्ति को झकझोर के रख देती है, उससे आज आपको बचना होगा। आप कहीं पर भी कमिटमेंट कर रहे हैं उसमें एक सिस्टमेटिक अप्रोच लेकर चलें, कहीं पर भी नकारात्मकता नहीं लेकर आएं। भावुक होने से आपको बचना चाहिए और बहुत ज्यादा भावुक करने से भी आपको बचना चाहिए। ये दोनों ही प्रवृत्तियां आपको साथ में रखनी चाहिए। इसी समय के अंदर विदेश संबंधी कामकाज के अंदर आपके लिए वृद्धि निकल कर आ सकती है।
कुटुंबीजनों का अपेक्षित सहयोग बना रहेगा और वहीं पर जो एक क्रिएटिव फोल्ड भीतर रहता है, प्रत्येक कार्य के अंदर जो हम नयापन लेकर आने का प्रयास करते हैं, वो व्यक्ति को कहीं पर भी उसके लिए सैचुरेशन की पोजीशंस को जन्म देने वाला नहीं होता। एक नई प्रवृत्ति सामने आती है। शिक्षा संबंधी अंतराल के अंदर थोड़ी सी दिक्कतें और दुविधाएं यहां आपको सताने वाली हो सकती है। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जो ऋण संबंधी पोजीशंस आपको परेशान कर रही थी, ये दिन उन सारी ही नकारात्मकताओं को बढ़ाने वाला हो सकता है। तो इसी वजह से हम आज कितना सिस्टमेटिक होकर अपनी बात को रख रहे हैं, टालने की प्रवृत्तियों के साथ में नहीं, जवाब देने की स्थितियों के साथ में अगर हम चलते हैं तो यहाँ बिल्कुल अनुकूलता आपके लिए बन सकती है और निर्भयता भी धीरे धीरे समाहित होती चली जाएगी। मेरा आपसे निवेदन एक और भी है कि आकस्मिक धन लाभ के किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, वहां पर भी आपको जल्दबाजी दिखाने से बचना चाहिए। त्वरित गति के साथ में बिल्कुल भी चलने वाले आप नहीं रहें। तो वहीं सिंह राशि, व्यापारिक जीवन के अंदर यह दिन आपके लिए भागदौड़ लेकर आएगा, किंतु उसके साथ में ही अपेक्षित परिणाम भी रहेंगे। यात्राएं सुगमता देने वाली होंगी, तो जो सहयोगी गण जुड़े हुए हैं उन सबको मोटिवेट करते हुए आप चलें। स्वयं एक तरह से लीडरशिप का एग्जाम्पल प्रस्तुत करें और उसके साथ में लोग आपसे जुड़ने वाले रहें। ये दो स्थितियां हैं। आप कई बार आजकल सोशल मीडिया पे एक लाइन लिखी हुई देखते हैं कि फॉलो अस, और कुछ लोग लिखते हैं जॉइन अस। दोनों के अंदर बहुत बड़ा अंतर है। तो आप अपने व्यापार के अंदर किसी भी स्तर पर चल रहे हैं तो उसमें लोग कितना सहयोग के साथ में है। लीडरशिप का अर्थ ये नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति को इंस्ट्रक्ट किया जाए। लीडरशिप का अर्थ ये है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कामकाज को जिम्मेदारी के साथ में चल के और उसके साथ में ही निरंतर गतिमान होने वाला हो। कहीं पर भी ऐसे नेगेटिव सिरे नहीं हो कि व्यक्ति को लगे कि मुझे कहीं ना कहीं प्रेशराइज किया जा रहा है। इस प्रवृत्ति में बहुत ज्यादा स्पष्ट आपको रहना चाहिए। व्यापारिक साझेदारियों के अंदर लाभ लगातार रहने वाला होगा और आत्मविश्वास की झलक निरंतर प्रत्येक व्यक्ति आपके साथ में महसूस करता चला जाएगा। इसी समय में नौकरी पेशा जीवन में कोई भी नया ऑफर आपके सामने आता है जिसका विचार आपके भीतर दूर दूर तक भी नहीं था कि ये ऑफर कैसे सामने आ सकता है। एक बार आप जांचें परखें त्वरित गति के साथ में। कहीं पर भी आपको महीने के अंतिम सिरे में जवाब देने की आशंका लगती है कि मुझे उस ओर जाना ही होगा, तो आप उस ओर प्रवृत्तशील हो सकते हैं। परिणाम बेहतर बने रहेंगे आपके लिए। तो वहीं गृहस्थ जीवन की प्रोफेशनल अप्रोच के अंदर कोई भी दिक्कत परेशानी आती है, यानी कि पत्नी या फिर पति पक्ष किसी भी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, लगता है कि निराशा हावी हो रही है, हमारे मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट है, तो आप उस ओर भी लगातार गंतव्यशील रहें। सूर्य उपासना के साथ में इस दिवस विशेष की आपको शुरुआत करनी चाहिए। तो वहीं कन्या राशि, सर्वप्रथम आपसे निवेदन करूंगा कि सोच के भीतर कहीं पर भी आप रुग्णता को नहीं पनपने दें। छोटी छोटी चिंताओं को हावी नहीं होने देना चाहिए और वहीं सेल्फ डाउट को बहुत दूर रखिएगा। जब इस दिन की शुरुआत आप करते हैं तो हनुमंत उपासना के साथ में इस दिन को ऊर्जावान बनाने का प्रयास करना चाहिए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज के साथ में, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, उन सारे ही कार्य क्षेत्रों के अंदर आपकी प्रगति रहेगी। अपने बिहेवियर को किसी व्यक्ति विशेष के साथ में नोटिस करना और फिर उसके अंदर कुछ चेंज करने का प्रयास करना भी बहुत ज्यादा आवश्यक रहेगा। कई बार व्यक्ति व्यापारिक जीवन के अंदर व्यवहार में तल्ख हो जाता है, उसको खुद को मालूम नहीं चलता और लगने लगता है कि ये मेरी प्रवृत्ति है, मैं इसी तरह से चलता हूं। किंतु अगर आप स्वयं को ऑब्जर्व करके किसी स्थिति को सुधारने की ओर जा रहे हैं तो खुद के लिए ही एक बेहतरी को स्थापित करने वाले रहेंगे। ये मेरा आपसे एक निवेदन। आजीविका के जो भी माध्यम है वो यहाँ पर और अच्छे से विकसित होने के संकेत आपके साथ में है, किंतु भाग्य के साथ संघर्ष बना हुआ है। आध्यात्मिक चिंतन जो भीतर विकसित हुआ है वो काफ़ी हद तक आपके लिए सपोर्टिव रहने वाला रहेगा। फ्लेक्सिबल अप्रोच को बनाकर रखने के साथ ही साथ में किसी व्यक्ति विशेष को साथ में जोड़ना हो तो उस और भी आप विचार करने वाले हो सकते हैं। मेरा एक निवेदन आपसे और भी है, सर्विस इंडस्ट्री के साथ में आपका जुड़ाव है, डिमांड और सप्लाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखकर चलिएगा। किसी भी रिलेशन को आपने डेवलप किया है,
और अब वहाँ छोटी छोटी परेशानियां बारंबार सामने आ रही है। एक बार बैठकर विचार करना चाहिए कि इस रिश्ते को कहाँ लेकर जाना है। कोई भी रिश्ता जब फ्रस्ट्रेशन देने लगता है तो एक बार हमको ये समझना चाहिए कि कहाँ मिस्टेक हो रही है और उसको किस तरह से सुधारा जा सकता है। तो वहीं तुला राशि, सर्वप्रथम आपके लिए यहाँ क्षमताओं में वृद्धि निरंतर तौर के ऊपर बनी रहेगी। रचनात्मक क्षेत्र विशेष के अंदर आपका हस्तक्षेप बढ़ता चला जाएगा। वहीं इस समय अंतराल के अंदर स्वास्थ्य को लेकर आपके लिए काफ़ी हद तक बेटरमेंट बना हुआ है। इसी समय में अगर आप शेयर मार्केट संबंधी किसी भी निवेश की ओर जाना चाहते हैं तब भी समय की हदों को पहचान कर आप जितना अच्छे से बढ़ेंगे उतने ही बेहतर परिणामों को सामने लेकर आएंगे। जब भाग्य का सहयोग हो, कोई भी आप रिस्क लेना चाहते हो, एड ऑन की तरफ या फिर पूरे तरीके से रद्दोबदल की ओर जाना चाहते हो, ये समय आपके लिए सपोर्टिव अप्रोच लेकर आने वाला रहेगा। मेरा आपसे एक निवेदन और भी है, अगर आप किसी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़कर कोई कार्य कर रहे हैं और लग रहा है कि उस व्यक्ति की डोमिनेटिंग अप्रोच बढ़ रही है, हमें मुखर होकर इस दिवस विशेष के अंदर जब आपकी क्षमताएं बहुत अच्छे से सामने आ रही हो, ये कहना चाहिए कि नहीं, हम भी बारंबार और बराबर कार्य कर रहे हैं, हम कहीं पर भी किसी उलझन के अंदर नहीं है। आपको ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि बराबर की हिस्सेदारी है, भले ही कामकाज को ले लीजिए या अर्थतंत्र को ले लीजिए, तो कई बार गलत फहमियां स्पष्ट हो पाती है और पोजीशंस सामान्य स्तर के साथ में चलने वाली हो जाती है। रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज में ये दिन आपके लिए कॉन्शियस अप्रोच बनाकर रखने वाला रहेगा। इसी समय के अंदर जिन भी महिलाओं ने कंसीव कर रखा है, आप फैमिली वे की तरफ हैं, ट्रैवलिंग अवॉइड कीजिएगा, उसी में बेहतरी है। तो वहीं वृश्चिक राशि, सर्वप्रथम यहां पर आप गौर कीजिएगा कि जो अज्ञात भय कई बार परेशान करने वाले हो सकते हैं वो यहां और हावी रहेंगे। इसी वजह से ऐसी प्रवृत्तियों से जितना हम दूर रहते हैं बेहतर। कामकाजी जीवन में ऊर्जा, किंतु उसमें नकारात्मकता हावी रहने वाली रहेगी। तो अब इस ऊर्जा को किस तरह से हस्तांतरित किया जा सकता है पॉजिटिव अप्रोच में, ये विचार बन के भीतर आप जरूर लेकर आएं। मेरा एक निवेदन आपसे यहां पर और भी है कि प्रबंधन संबंधी कामकाज में सिर्फ और सिर्फ स्वयं के साथ में निर्णय लेने से बचना चाहिए। लोगों की सलाह के साथ में आप चलिएगा। नेटिव प्लेस के साथ में जुड़कर कोई भी कामकाज की शुरुआत आपने की है और उसमें अभी तक सफलता का पहला सिरा स्थापित नहीं हो पाया है, यह दिवस विशेष वहां आपके लिए प्रोग्रेसिव अप्रोच लेकर आ सकता है। नौकरी पेशा जीवन में थोड़े से तनाव बने रहेंगे, जिससे बहुत ज्यादा परेशान आपको नहीं होना चाहिए। मेरा यह भी आपसे निवेदन है। फ्रस्ट्रेशन के अंदर कोई भी गलत निर्णय अगर हम ले लेते हैं तो उसका पछतावा, रेग्रेटफुल अप्रोच लंबे समय तक रहती है। ऐसी प्रवृत्तियों से दूर रहें। भाग्य के साथ में जब संघर्ष हो तो व्यक्ति को बहुत ज्यादा जोखिम लेने से भी बचना चाहिए। गृहस्थ जीवन की ओर से आपको प्रोत्साहन मिलता चला जाएगा। ये एक प्रमुख स्तर आज आपके लिए बना हुआ है। तो वहीं धनु राशि, यहां पराक्रम में निरंतर तौर पर आपके लिए वृद्धि रहेगी। महत्वाकांक्षाएं हावी है, निराशाएं दूर दूर तक भी नहीं है। भाग्य का सार्थक सहयोग व्यापार और नौकरी पेशा जीवन में बना हुआ है। जो भी निर्णय आप लेंगे उसमें आपके लिए पॉजिटिव अप्रोच और आपके एक्सपीरियंस का जो एसेंस है बहुत अच्छे से आपकी स्थितियों का नवनिर्माण करने वाला रहेगा। आध्यात्मिक चिंतन विकास की ओर आपको लेकर जाएगा। तो वहीं फ्लेक्सिबल अप्रोच के साथ में भी आप चलते चले जाइएगा। कई बार व्यक्ति अगर मोल्ड होकर चलता है तो वो कई परिणामों के अंदर सार्थकता भी लेकर आता चला जाता है। ये भी एक महत्वपूर्ण आधार यहाँ नजर आता है। आप ये भी ध्यान रखें कि अगर किसी भी लेखन संबंधी विधा के साथ में जुड़ाव है, लंबे समय से निराशाएं हाथ लग रही है, यहाँ सकारात्मकता के संकेत सामने बने रहेंगे। शेयर मार्केट संबंधी निवेश हित कर कहे जा सकते हैं। दोपहर के बाद में छोटी छोटी यात्राएं भी आपको लाभ की ओर लेकर जा रही हैं। मेरा आपसे एक निवेदन और भी है कि संतान पक्ष के साथ में यहाँ संवेदनाओं के साथ में चलें। कहीं पर भी आप अपनी जो अप्रोच है उन पर थोपने वाले नहीं हो, ये बारंबार बताने वाले नहीं हो कि ये करें, इस तरह से करें, उस तरह से करें। कई बार व्यक्ति एक मेंटल प्रेशर के अंदर शुरुआत से ही आने लगता है, उससे भी आपको बचना चाहिए। तो वहीं मकर राशि, सर्वप्रथम आप देखिएगा कि धनागमन की संभावनाएं बहुत अच्छे से बनी रहेंगी। उसमें कोई भी नेगेटिव अप्रोच दूर दूर तक भी नहीं है। ये प्रमुख प्रवृत्ति कम्युनिकेशन संबंधी कामकाज के साथ में आपके लिए जो एक अधिकार संबंधी स्थितियां होनी चाहिए
वो भी मौजूद हैं। हिडन प्रॉब्लम्स जो बार बार सता रही थी उससे बिल्कुल भी सरोकार नहीं रहेगा। नौकरी पेशा जीवन में जो संशय बने हुए थे कि आज से कल में क्या होगा, कल से परसों किस ओर जाएंगे, वो सारे ही संशय नहीं है, किंतु जो मानसिक दबाव इस महीने के अंतिम अंतराल में रहता है वो ज़रूर आपके लिए हावी रह सकता है। उससे इनकार मैं नहीं करूंगा। क्रिएटिव फील्ड के साथ में नए ऑफर सामने आएंगे। तो वहीं इस दिवस विशेष में अगर आप फार्मास्यूटिकल मेडिको इंडस्ट्री के साथ में टेक्निकल अप्रोच के साथ में जुड़ाव रखते हैं, आजीविका के कुछ नए साधन विकसित हो सकते हैं। कोई व्यक्ति विशेष आपको आकर कह सकता है कि जॉब कर रहे हैं किंतु मुझे आपके एक्सपीरियंस की 1 से 2 घंटे के लिए रिक्वायरमेंट है और उसके लिए इस पे आउट की पोजीशंस के साथ में हम चल सकते हैं, तो आप सहर्ष स्वीकारोक्ति देने वाले रहिएगा। ये नया रास्ता आपके लिए भाग्य के संकेत लेकर आ रहा है। तो वहीं कुंभ राशि, सर्वप्रथम आप देखें कि इस दिवस विशेष के अंदर जब आपके लिए पॉजिटिव साइन बना हुआ हो इस प्रकृति की ओर से कि आप पूरे ही तरीके से ऊर्जावान होकर चल रहे हैं, तो कहीं रुकने की आवश्यकता नहीं। गृहस्थ जीवन को लगातार मोटिवेट करते रहें। जीवन के अंदर जो भी व्यक्ति विशेष कड़ी के साथ में आपके कामकाजी जीवन में जुड़ाव रखते हैं, उनसे आप कितनी ऊर्जा के साथ में मिलते हैं, उनके सामने अपनी बात को किस तरह से रख पाते हैं, यही आपकी पर्सनैलिटी का एक इंस्टेंट रिफ्लेक्शन है। तो उसको समझने का प्रयास जरूर कीजिएगा। वहीं यात्राएं आज लाभ देने वाली हो सकती हैं, किंतु स्वास्थ्य की सजगता भी लगातार बनाकर आप रखिएगा। विदेश में रहकर किसी भी कामकाज में आप निरंतर गतिमान है। यहां प्रोग्रेसिव अप्रोच आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम लेकर आ रही है। वहीं पर जो हिडन प्रॉब्लम सता रही थी उसका सॉल्यूशन भी मौजूद रहेगा। शिक्षा संबंधी अंतराल के अंदर कुछ न कुछ डिस्ट्रैक्शंस आपके साथ आज बने हुए हैं। तो वहीं मीन राशि, खर्चों के ऊपर आज नियंत्रण रखने का प्रयास करें। तो वहीं आपके लिए तकनीक संबंधी ज्ञान फायदा देने वाला हो सकता है। किसी भी रिश्ते में रूखापन आपको लाने से बचना चाहिए। इस समय के अंदर जो एक तरह से शारीरिक दक्षता की ओर आपको जाना चाहिए, फिजिकल फिटनेस की ओर जाने की शुरुआत करनी चाहिए। कुछ भी ऐसे इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि शारीरिक थकान बारंबार महसूस हो रही है, तो आप उसको भी रूटीन में अपनाने वाले जरूर रहें। मेरा ये भी आपसे निवेदन यहाँ पर बना रहेगा। तो आपको मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आज के इस दिवस विशेष के अंदर शेयर मार्केट संबंधी निवेश से आप बचिएगा। गृहस्थ की सलाह लेकर ही आपको महत्वपूर्ण कार्य यहाँ संपादित करने चाहिए। भाग्य के साथ में संघर्ष बना हुआ है। तो वहीं इच्छा शक्ति का अभाव जो कई बार निराशाओं के साथ में लेकर चलने वाला होता है, उससे भी आज आपको थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। तो ये था 29 सितंबर 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।